Hello masters. So in this video we are going to solve some most important previous year questions of class 9th mathematics chapter 2 polynomial. So we have the first question. Write the degree of the polynomial p of x is equal to 4x square minus 3x raised to power 5 plus 2x plus 7. पहले हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। कि किसी भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। जैसे ये पोलिनोमियल है, ये पी ऑफ एक्स है, जो ब्रैकेट में होता है, ये इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जो वेरिएबल है ना, अब इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर होता है, जो एक्सपोनेंट को हम पावर कहते हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर लिखा होता है एक्स रेज टू पावर समथिंग। तो यहाँ पे देखेंगे इस पोलिनोमियल में, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। यही 3 x है यहाँ पे इन तीन टर्म में। तो इनमें हाईएस्ट पावर जो x की होगी ना, वही होगा इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री। तो 2, 5, 1 में से जो सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो हमारा 5 इसका आंसर जाएगा। जो 5 होगा वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है मल्टीपल में जो होता है ना, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो हम पहले इसको हम पूरा खोलेंगे कि क्या एक्चुअल में वैल्यू क्या है। एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। हम ही जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सो ये होता है। अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं x को यहाँ पे x पुट कर दूँ और y को -2 पुट कर दूँ, तो दोनों सेम है ना। तो कंपेरिजन से मैं x इज इक्वल टू एक्स हो गया और y इज इक्वल टू -2 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ प्लस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह x से लिख देंगे, y की जगह -2 लिख देंगे। तो यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, प्लस में y क्यूब यानी y 2 है, तो 2 रेज टू पावर 3 प्लस में 3 टाइम x इंटू वाई। x मेरा x ही है, y -2 है। तो x प्लस वाई x ही है, और प्लस में -2, क्योंकि y की वैल्यू -2 है। हम कुछ सोल्व करेंगे इसको, तो एक्स क्यूब और ये क्यूब है, तो -8 हो जाएगा ये, और ये -6x इंटू एक्स -2। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -8 -6x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस का 12x। तो ये हमारा इसको सोल्व करने पाया, एक्स क्यूब -6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 8। तो जो ये -6 है, ये हमारा x का कोफिशिएंट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी कोफिशिएंट के बारे में कोई सवाल होता है, तो हम उसको सोल्व करके देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर उसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, तो हमने एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल में है उसके वो बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x रेज्ड टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये एक पोलिनोमियल है और हमें फैक्टर दे रखा है और हमें k की वैल्यू पूछा है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि एक्चुअल में फैक्टर क्या होता है। सपोज वी हैव अ पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये पोलिनोमियल है और मैं कह रहा हूँ x -1 मेरा फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो मैं इस p ऑफ x को x -1 इंटू QX, एक दूसरा पोलिनोमियल, ऐसे लिख सकता हूँ। और दूसरी तौर से बोलूँ तो p ऑफ x को जब मैं डिवाइड करूँगा x -1, और मैं जानता हूँ कि x -1 मेरा फैक्टर है, तो कोई एक दूसरा पोलिनोमियल आएगा q ऑफ x। ठीक है, और उसको मैं
उस साइड ले जाऊंगा तो फिर यही वाला मेरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि मैं जो पी ऑफ एक्स को उसके फैक्टर के मल्टीपल इनटू कोई दूसरा पोलिनोमियल के टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे ना इस पूरे टर्म को मैं जीरो कर दे रहा हूँ, x माइनस 1 को जीरो अगर मैं कर दे रहा हूँ तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो मेरी पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं x माइनस 1 को जीरो कर दे रहा हूँ इक्वल टू जीरो, तो मेरा यहाँ पे x माइनस 1 को जीरो कर रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, मेरी 1 आ रहा है। तो अगर मैं 1 पुट करूँ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए x की वैल्यू 1 पुट करने पे। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम इस पोलिनोमियल में 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए, फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि ये x माइनस 1 क्या है, मेरा फैक्टर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने x माइनस 1 को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गया, तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ उस पोलिनोमियल में। तो 4 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस में 3 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस में k स्क्वायर टू जीरो। 4 का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 3 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस 4 प्लस k इक्वल टू जीरो। तो 4 से 4 तो घट गया, ये k की वैल्यू आ गई मेरी -3, सॉरी प्लस, हाँ -3 आई है, क्योंकि ये प्लस है तो इस साइड माइनस भी आएगा, तो k की वैल्यू -3 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, वो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू जिसपे अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम पहली लेट कर लेंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो है, यानी कि हमारे पास यहाँ पोलिनोमियल है 2x प्लस 5, तो ये 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी उसी पे तो हमारा पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ 5 है तो इस साइड -5 हो जाएगा और ये डिवाइड में चले जाएगा। तो ये मेरा x की वैल्यू है, जिस पे इस अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा x की इस पोलिनोमियल में, तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसीलिए मेरा आंसर हो गया ये, ठीक है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो को क्या आएगा, x इज इक्वल टू -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x इज इक्वल टू -1 पे क्या पोलिनोमियल की वैल्यू होगी। सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -1 का स्क्वायर 1 होता है तो -4 हो जाएगा और प्लस 3, ये 5 मेरा, ठीक है। तो -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6, तो आंसर हो गया मेरा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फैक्टराइज क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का। फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज और हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है। तो जो ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 जो पोलिनोमियल है, सबसे पहले जो ये मिडिल टर्म है, यानी कि जो x का जो ये x टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है ना -7, हमें इसको कुछ इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है, स्प्लिट करना है, ताकि 2 नंबर में इस प्रकार से इसको स्प्लिट करना है, ताकि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो और जो ये कांस्टेंट टर्म है इनका मल्टीपल आ, यानी कि 12 इंटू 1।
एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 12 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो इनका मल्टीपल मेरा ये हो जाएगा 12। तो ये आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, जिन दोनों में मैं स्प्लिट करूँगा इस एक्स के कोफिशिएंट को, ऐड करने पे मेरा ये आना चाहिए टोटल -7। तो देख सकते हैं हम -4, अगर -4 और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और -4 प्लस -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं। तो करते हैं इसको। (12x² - 7x + 1) 12x² - 4x - 3x + 1। हमने 4x कॉमन ले लिया तो 3x - 1 -1 कॉमन लेता हो तो 3x - 1। इन दोनों टर्म में मैंने 3x - 1 कॉमन है तो उसको बाहर ले लेंगे। 3x - 1 बचा कि यहाँ पे 4x, यहाँ -1। ये मेरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस पॉलिनॉमियल का, 12x² - 7x + 1। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, एवेल्यूएट करना है मैं इसको यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें सिंपल दिख रहा हैगा कि जो ये 104 × 96 है, इसको हम 100 + 4 लिख सकते हैं इंटू 100 - 4। तो ये एक आइडेंटिटी होती है a + b × a - b = a² - b²। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमें a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 -16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9,984। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपेंड करना है 2x - y + z का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी ये a + b + c का अगर होल स्क्वायर करना है तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca ये होता है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि a = 2x है और b = -y और c = z। तो इन तीनों की जगह इन तीनों a b c की जगह हम ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते पुट a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर + b का स्क्वायर -y का स्क्वायर + c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम a यानी कि 2x × b मेरा -y है, प्लस 2 टाइम्स b यानी कि -y × c विच इज z, प्लस में 2 टाइम्स z जो कि c है × a is 2x। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 4x² -y का होल स्क्वायर + y² हो जाएगा, और ये प्लस में 4 नहीं है, z है ये मेरा, 2 नहीं है, मैं जिसको 2 समझ रहा हूँ, ये z है। तो z का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो जाएगा, ये -4xy और -2yz और प्लस 4zx। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हैगा इवेल्युएट 99 रेज़ टू पावर 3 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हम 99 होल रेज़ टू पावर 3 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3, और हम ये जानते हैं कि a माइनस बी का, हम पहले a प्लस बी सिंपल ले लेते हैं। a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 है और b की वैल्यू -1 है, बस पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। करते हैं 100 का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी विच इज़ -1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, a प्लस बी विच इज़ -1। करते सोल्व, ये आ जाएगा इक्वल टू दिस, -1 का होल क्यूब -1 होता है और मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 -300 हो जाएगा, ये -300 इंटू में 99, ठीक है। अभी मैं 99 को मल्टीप्लाई करते हैं इनसे, 29 27 का 7 हासिल 2 29 27 29 29700 29700 और -1 एंड दिस इज दिस। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि साइन सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। हम सब्ट्रैक्ट करते रहो, सिंपल। सो हमारा आंसर हो जाएगा दिस इज 970299। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है उसके उत्तर बढ़ते हैं। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x का होल स्क्वेयर। x प्लस 1/x को अगर मैं होल स्क्वेयर करूँ तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x का होल स्क्वेयर प्लस में 2 टाइम्स x इंटू 1/x, और x कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x का होल स्क्वेयर प्लस 2, और हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है दैट इज इक्वल टू 5, तो 5 का होल स्क्वेयर तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2। हमें फाइंड करने वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, तो मैं इस 2 को उस साइड भेज दूँगा, तो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 23, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।